मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। चाँद से मुँह पे ताबा दरख्शां दुरूद, नमक आगी सबाहत पे लाखों सलाम। वस्फ़ जिसका है आईना हक़ नुमा, उस खुदा साज तलअत पे लाखों सलाम। बेसहीमों कसीमों अदील व मसील, जौहर फ़र्द इज़्ज़त पे लाखों सलाम। बाब फ़तह नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात ही इंतखाब वसूवे लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तमामी हज़रात मोहब्बत न मिल के दुरूद पाक पढ़ो भी सल्लल्लाहु अलैहि या। साउंड मेकर कितने बैठ तो सही इको दो मिल के पढ़ो भी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। यूँ तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात। यूँ तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात, तेरी क्या बात है। रहमत दो जहां एक तेरी दात है, ऐ हबीबे खुदा। बिल्कुल मुख्तसर हमदोसलात बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, बिलख़ुसूस सादात इकराम हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद ताहिर शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब माए मिल्लत मुजाहिद अहले सुन्नत मुजाहिद ख़त्म नबूवत, जनाब पीर मोहम्मद फ़र्रुख सलीम चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ुल उलमा ज़ीनत मसनद तदरीस जनाब मोहतरम मेरे हम नाम भी ने, हम मसनद भी ने, पर इल्मो अमलो मेरे तो वड्डे ने। हज़रत मौलाना मोहम्मद सजाद हुसैन फैज़ी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, ख़तीबुल इस्लाम जनाब मौलाना कमर अब्बास सियालवी साहब, तमामी ग़ुयूर अहले सुन्नत। मैं कल्बी तौर पर बड़ी मुसरत महसूस कर रहा और मैं नहीं सी चाहता कि किबला खिताब अपना रोकन, गुफ्तगू जारी रहिंदी ते असी जवाहर समेटते रहंदे। अल्लाह ताला हज़रत दा साया सलामत रखे। पर अज किबला तुसीं उत्थे नहीं बैठना, फ़र्रुख सलीम साहब इत्थे मेरे कोल आओ। मैनूं पता है कि मजमे च बह के चस बहुत ही आती है, तुसीं इत्थे तशरीफ लियाओ, मेरे करीब आओ। ये बंदा अल्लाह दा वली जे। कई बंदे परेशान हो गए न सुन के। जिहड़ा म्यार तुसां रखिया है ना वो तुहाडा है, पर मैं ये ते हदीस पढ़ के जानी है। बड़ी जिम्मेदारी नाल मर्ज कर रहा है। ये बंदा अल्लाह दा वली है क्योंकि नबी पाक दी खत्म नबूवत दा नौकर है। ते जेड़ा बंदा खत्म नबूवत दा नौकर है वही ते अल्लाह दा वली है। दीन दे बेशुमार शोभा जात ने कम करन दे, पर जिस शोबे च भी कम करो दीन दी खिदमत है। नमाज पढ़ो पढ़ाओ, रोज़े रखो रखाओ, ज़कातां दो, जिहाद करो, मसीतां बनाओ, चंदे करो, मदरसे चलाओ, तदरीस करो, जो कुछ भी करो दीन दी खिदमत है। पर खत्म नबूवत दी नौकरी करना है डायरैक्ट बिला वास्ता मुस्तफा दी खिदमत।
मैं की कह गया तुसा तवज्जो नहीं की थी। मैं पे अर्ज करना दीन के किसी शोबे में काम करो, खिदमत करो, दीन की खिदमत है, पर जेड़ा काम मैं मरदे कलंदर पे करदा है डायरेक्ट मेरे मुस्तफा की खिदमत है। एक होर जुमला समाप्त कर लो। नमाज पढ़ो तो आप दुआ करने मालिका कबूल फरमा लै, वो बेनियाज कबूल करे को पुछ नहीं सकता, मरदूद कर दे को टोक नहीं सकता। नमाज पढ़ के दुआए मालिक कबूल कर, रोजा रह के दुआए मालिका कबूल कर, सैरी करके दुआए मालिका कबूल कर। टाइम थोड़ा खतीबाना जुमले में बोल सकना, मैं अर्ज करना चाहना बाकी बात करके ते दुआ करने मालिका कबूल कर, लेकिन बाबे कहते ने कि अल्लाह खत्मे नबूवत दी नौकरी दी तौफीक ही बाद विच दिंदा, पहला कबूल फरमा लेंदा। अल्लाह पहले कबूल कर दे, ये रास्ता बाद विच अता फरमांदा है। लिहाजा मुबारकबाद है किबला वास्ते, इन्हां दी सारी टीम वास्ते, मोमिनीन वास्ते, अहले मोहल्ला वास्ते, जितने अहबाब आए बैठे हो सारे मुस्तफा दी खत्म नबूवत दे नौकर बन के बैठे हो। और कितना बड़ा मिशन है, यकीनन बड़े बड़े पाकिस्तान के उलमा तुसी समात कर रहे हो, मैं तो एक तालिब इलम हाँ, इन्होंने उलमा तो तुहानू सबक सुनाना हाज़र हाँ। इस तो बड़ा जुमला किबला मेरे दामन में कोई ना, ये वो पाक मिशन है कि जिदे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते मेरे मुस्तफा ने अपना लख्ते जिगर इब्राहिम भी कुर्बान किया है। जिब्रील जो आगे आकर की थी, या रसूलल्लाह अल्लाह का हुक्म है या नवासा हुसैन रख लो या पुत्र इब्राहिम रख लो, इख्तियार, या तो नवासा हुसैन रख लो वो इब्राहिम को वापस लिया जाएगा, या पुत्र इब्राहिम रख लो नवासा हुसैन वापस लिया। रावी कहते हैं नबी पाक ने तवक्कुफ नहीं किया, सोचा नहीं, ये भी नहीं फरमाया जिब्रील जरा ठहर जा मैं घरों मशवरा ना कर लवा, अपनी बीवी नाल मशवरा कर ला, हुसैन दी मां नाल मशवरा कर लवा। तवक्कुफ नहीं किया, तमुल नहीं किया, टाइम नहीं लिया। इधर जिब्रील ने रब दा दिता होया इख्तियार पेश किया, फौरन नबी पाक ने फरमाया जिब्रील पुत्र नू ले जा, हुसैन नू रखना चाहने हैं। सुभान अल्लाह बोले आज मेरे को टाइम बिल्कुल शार्ट है, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ओदी वजह है अगर इब्राहिम जिंदा रहंदे तो दो इतराज सन, एक कुरान ते इतराज जांदा सी, एक नबी पाक दी जात ते इतराज जांदा सी। हां जी, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहबजादे आकिल हुंदे, बालिग हुंदे, मर्दानगी दी उम्र नूं पहुंचदे ते मुलहिदीन बेदीन इतराज कर सकदे थे मुसलमानों नौज़ बिल्लाह तुहाडा कुरान झूठा है। कुरान ते कहंदा नबी पाक तो बाद नबी कोई ना, ते तुहाडे नबी दा पुत्र इब्राहिम नबी, खत्म नबूवत एतराज, कुरान ते एतराज। और अगर इब्राहिम जिंदा रहिंदे, आकिल हुंदे, बालिग हुंदे, मर्दानगी दी उम्र नूं पहुंचदे नबी ना हुंदे ते फिर भी इतराज सी। कोई बेईमान कह सकदा सी कि तुसी कहंदे सबसे औला अला, कोई बेईमान कह सकदा सी मैं तुहाडे इस अकीदे नूं नहीं मानदा कि अफजलुल अंबिया मोहम्मद अरबी ने, क्यों इब्राहिम नबी है ते पुत्र इस्माइल भी नबी है, यकूब नबी ते पुत्र यूसुफ नबी, पर मुसलमानों तुहाडा नबी ते नबी है, ओदा पुत्र ते नबी नहीं ना। अगर इब्राहिम जिंदा रहंदे ते कुरान ते एतराज जांदा, नबी पाक दी अफजलियत ते एतराज जांदा। फिर जुमला सुनिया जे जिब्रील अर्ज कीती सोने हो अल्लाह इख्तियार पे दिंदा है, या हुसैन रख लवो या पुत्र इब्राहिम रख लवो। फरमाया जिब्रील असी हुसैन रखना चाहते हैं, पुत्र वापस ले जाओ। क्यों? हुसैन रहेगा, कुरान भी बचेगा, मेरी खत्म नबूवत भी। जे उसे मेरा पुत्र जिंदा रहा फिर कुरान पे भी इतराज है, मेरी खत्म नबूवत पे भी इतराज है। नबी पाक ने अपना पुत्र कुर्बान कर छड़िया पर अपना ताजे खत्म नबूवत बचाने। मिल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं इस वास्ते किया कि ये वो पाक अकीदा है ते पाक मिशन है जिहदे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते मेरे मुस्तफा ने अपना पुत्र भी कुर्बान किया। एक मामूली गल है,
तारीख इस्लाम उठा के देख, उलमा को तुसा सुने होएगा, कुफर इस्लाम दियां जितनियां भी जंगा हुई ने 100 नूं सहाबा शहीद होने वाले नहीं पहुंचे। 100 की तादाद मुकम्मल नहीं होंगी, पर नबी पाक की खत्म नबूवत की खातर जी जंग लड़ी गई, जिन्होंने जंगे यमामा आख्या जाता है, जिन्होंने जंगे खत्म नबूवत आख्या जाता है, उस एक जंग दे विच 1200 सहाबा शहीद होए। अंदाजा ला सकते हो जी अहमियत का? ये मामूली गल नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मालिक ने सानू खत्म नबूवत का नौकर पैदा फरमाया है। अकीदा खत्म नबूवत का मतलब ये कि सरकार अल्लाह के आखिरी नबी ने, आखिरी रसूल ने, सरकार तो बाद कोई नबी पैदा हो सकता, इधर लफ्ज़ों से गौर करिया जे, पैदा हो सकता। इन होर अंदाज नाल भी कह सकते हो कि नबी पाक तो बाद किसी के सिर ते नवे सिरे नबूवत की पग रखी जा सकती नहीं। होर आसान करके कह सकते हो कि अल्लाह के इल्म अज़ली के अंदर सच्चे नबियों की जिहड़ी तादाद और गिनती सी वो नबी पाक दे आन नाल मुकम्मल हो चुकी है। सरकार अल्लाह के आखिरी नबी, कुरान सुन्नत के अंदर ये दर्जनों नहीं सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह ने अकल अता फरमाई है। मैं कहना कादियानी बेईमान थोड़ा जिहा अपनी अकल को भी कम लैन ना ते समझ जान के सरकार तो बाद कोई नवा नबी हो सकता। उच्चा बोलो नहीं। एक मैं गल अर्ज करना तो जो फरमाया जे, इमामुल फलासफा वल मुनातिका रासुल मुफस्सिरीन हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह 6वीं सदी हजरी का मुजद्दिद है। आपने बड़े खूबसूरत किबला अंदाज के अंदर इस गल समझाया जी मर्ज कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त दलील पेश फरमाई, फरमाया अकल भी नहीं मानती कि नबी पाक तो बाद कोई नबी पैदा हो जाए, कोई नवा नबी आ जाए। अकल भी ये गल तस्लीम कर दी नहीं। फरमाया वजह ये लिअन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु बादहु नबियुन इन तारक शैअन मिन नसीहा वल बयान यस्तदरिकुहु मन याति बादहु व अम्मा मन ला नबिय बाद यकूनु अशफक अला उम्मती व अहदा लहुम अजदा इद व कवालिदिन लिवलदी अल्लज़ी लैसा लहु गैरुहु मिन अहद। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि सरकार अल्लाह के आखिरी नबी ने, आप तो बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फरमाया इस वास्ते कि वह नबी जिहड़ा दुनिया तो जावे तो उन्हें पता होवे कि मेरे बाद कोई आ जाएगा, मेरे बाद फलां नबी आएगा। फरमाया अपनी तलीम के अंदर, तरबियत के अंदर, शरीयत के अंदर, अपनी उम्मत की तरबियत के अंदर अगर कोई कमी छड़ भी जावे तो बाद वाला आने वाला पूरी कर देगा। एक नबी जान वाला चला गया, पता है कि मेरे बाद कोई आ रहा है। अगर कोई मसला, कोई नजरिया, कोई मामूल, कोई खबर, कोई मालूमात अगर छड़ भी जावे तो बाद वाला आने वाला पूरा कर सकता है। तो फरमाया जिन्होंने पता होए मेरे बाद कोई ना। चलो मैं थोड़ा जिहा आसान करना। मैं घरों निकलन लगा ना तांदलियों, मेरा इलाका सियालकोट है। हजूर सैयदना मुहद्दिस अलीपुरी जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप जो कुर्ब के अंदर मेरा भाई पिंड है। तांदला शहर के अंदर मेरा कोई चाचा नहीं, मामा नहीं, कोई भैन भरा नहीं, कोई संगी साथी रिश्तेदार नहीं। मेरी फैमिली इतने, मेरे बच्चे इतने ने। मैं जो घरों निकलन लगा ना अज भी तो मैं बच्चे को पैसे दिते ने, पुत्र सब्जी लै, सब्जी लै, फल लै ते घर दे के आ, क्योंकि मेरे बाद इन्हों को सब्जी पहुँचाने वाला कोई ना, इफ्तारी मुहैया करने वाला मैनू पता है ना, मेरे बाद उथे कोई ना जेड़ा उन्होंने रखवाली करे। अल्लाह करे गल समझ जाओ। इमाम राजी जिथे जाके बोले खुदा दी कसम हद कर छड़ी, आप फरमांदे नो दुनिया वाले नबी पाक तो बाद कोई नबी आ भी किवें सकदा है जबकि नबी पाक ने कसर छड़ी नहीं। शरीयत मुस्तफा अता की थी, तरीकत मुस्तफा अता की थी, मारिफत मुस्तफा अता की थी, हकीकत मुस्तफा अता की थी। क़यामत की सुबह तक
मशरिक तो लैके मगरिब तक ते शमाल तो लैके जनूब तक इस उम्मत दी जेड़ी जेड़ी भी जरूरत है सी मेरे मुस्तफा ता करके गए। मौलाना एक मिनट मैं क्यों कादियानियों बेईमानो जरा सोचो तो सही, किदा दामन छड़ रहे हो ते किदा फड़ रहे हो। और मैं क्या मुस्तफा कमी केड़ी छड़ी है की नहीं जड़ा मदीने नहीं मिलदा ते की है जड़ा गामे काने को लेन गए। इमाम राजी फरमाया को कमी छड़ी उस जरूरत का तल्लुक जात के नाल होवे, इनफरादी तौर पे इजतिमाई तौर पे फैमिली दे नाल बरादरी दे नाल अपने इलाके दे नाल गली दे नाल मुहल्ले दे नाल मुल्क दे नाल पूरी दुनिया दे नाल। फरमाया मेरे लजपाल अता करके गए ने दामन भर के गए ने ते बरेलियों आवाज आई ऊंचा 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 बोलो लाबराबी ऐश जिसको जो मिला अनसे मिला बटती है कोने में नेमत रसूलुल्लाह बटती है सरकार तो बाद नबी आवे भी किवें लजपाला कोई कसर छड़ी कोई ना क्यों जी ईमान नल 10,000 पीर जो है कामिल अकमल सच्चा सुच्चा दीन दा वफादार फिर ओदा दामन छड़ना चाहिए क्यों जी किबला पीर होवे अल्लामा मंजूर अहमद फैजी जैसा दामन छड़िया जा सकता है। चलो थोड़ी जी मैं मुक्तसर कर दिया पीर होए दाता लेटवेरी जैसा क्यों जी। अब मैं स्पीकर बैठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सामने मेरे कुरान है तफसीर है बावुजू बैठा मस्जिद के अंदर बैठा एक सैयद साहब ने सैयद अकीदा सुन्नी ने कुछ अरसा पहले ना किबला उन्होंने मैनू कीता फोन तो मैनू फरमान लगे साहब इलम ने सैयद अकीदा ने आलम दीन ने सैयद बुखारी सैयद ने तो मैनू फरमान लगे मुफ्ती साहब मैं बड़े दिनों का गल सोचन रहा मैं हुजूर हुक्म होवे सैयद साहब हो तुहाडा हुक्म सिर मत्थे ते फरमान लगे मैं चाहना कि तुहानू अपनी खिलाफत दें क्योंकि फोन ते फरमा रहे सन तो मैं कहा शायरी ना मैं कोई नहीं करता पर सच्ची गल है मैं जिन्ना दा मुरीद आना अल्लाह की कसम अजे तो मैं मुरीद भी नहीं बन सकिया उंज बगैर मेरे पुछन तो कोई 3-4 खिलाफत मेरे को है ने साइयां दा करम है बरेली शरीफ विचों ही 2 ने मारहरा शरीफ विचों ही है लेकिन मेरे नज़दीक पीरी मुरीदी सब तो बड़ा कम है ये दीन का कम किया जाए। मैं क्या हुजूर मैं ते माड़ा मैं ना नहीं करता पर दिल ने एक गल जरूर की थी मौली साहब साइयां कमी केड़ी छड़ी है जेड़ा दर पे लभदे हो। मैं क्यों कादियानी बेईमानो कामिल उस्ताद होवे मुदर्रिस होवे ओदा दामन नहीं छड़िया जांदा कामिल पीर होवे ओदा दामन नहीं छड़िया जांदा पर सुनो इस कायनात रंगोबू के अंदर मोहम्मद वर्गा पीर कोई नहीं मोहम्मद वर्गा मुअल्लिम कोई जिदों आपने कोई कमी छड़ी नहीं ते किसे कामे काने को जान की जरूरत भी हजरत आपने एक जुमला फरमाया इमाम राजी ने फरमाया ए दो कवाले दिन लिवाला देही मैं अगे भी तबसरा करदा पर एक जुमले दी करना इमाम राजी फरमांदे ने नबी पाक दी मिसाल इस उम्मत वास्ते रूहानी बाप जैसी है। मैं को गल करना चाहना जे जागदे रहो तो
अच्छा वैसे नबी उम्मत वास्ते हुंदा भी रूहानी बाप ही है। जेड़ी इमाम राजी गल की मैं बतौर तालिब इल्म अर्ज करना चाहना, उलमा दे कदमां ते हथ रख के इमाम फरमाया, ओए दुनिया वाले नबी पाक दी मिसाल इस उम्मत वास्ते इंज जिवें रूहानी प्यो हुंदा है। प्यो एक ही हुंदा है। मैं की क्या कहना, इमाम राजी फरमाया नबी पाक दी मिसाल बाप के जैसी है। जे औलाद होए हलाली, मैं कहना हलाली हुंदी तां है जे एक होवे, जे एक तो जायद होन हलाली नहीं हुंदी। ओए मजमे विच आने वालियो मुबारकबाद जे अकीदा है खत्म नबूवत है ईमान रखना रब्बे काबा की कसम है ए हलाली होने की दलील है। ते नबी पाक तो बाद किसी आरे गारे नबी नु नबी मनना ये ते हरामी होने की दलील है। फरमाया नबी पाक दी मिसाल बाप जैसी होए, औलाद हलाली होए ते एक ही हुंदा है, ते जे एक ना होवे ते हलाली हुंदी। इस वास्ते इस उम्मत दा नबी भी गुस्सा तो नहीं कर गए। जिन्हां दे याराने हैं उन्हां नूं करना चाहिए, जिन्हां दे कादियानियां बेईमानां दे दोस्तियां दे याराने दे रिश्तेदारियां ने उन्हां नूं गुस्सा करना चाहिए। पर जिन्हां दा याराना मुस्तफा नाल उन्हां नूं ते कहना चाहिए ना होवे कादियानी या कादियानी दा प्यो साडी जुत्ती दी डोंग। सिर चौके सीना चौड़ा करके नारा मारो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे। और परेशान ना होया करो, ये नारा ते आपां कब्र दे विच भी मारना। जुमला उतों दी लंघ गया, मैं की पिया कहना, ये नारा ते आपां कब्र दे विच भी मारना। ये जज्बात नहीं, मैं हदीस पढ़ के जावांगा सुभान अल्लाह बोले थे। उच्चा बोल, उच्चा बोल। आए नारा मारन लगे मैं परेशान नहीं हुंदा कि खतीब आते लोकी की कहणगे, ए नारा ते साडी जान है, ओए साडी पहचान है, ए साडा ईमान है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ए नारा अल्लाह दे फजल दे नाल आपां कब्र दे विच भी मारना, हशर दे विच भी मारना। ए मेरे हाथ में तफसीर दा नाम है तफसीर दुर्रे मंसूर, ते लिखण वाला बाबा पता कौन है, जिन्हों जागदे 75 मरतबा मदीने वाले दा दीदार होया और जेलम दी खच कहंदी बाबे ते शै ही कोई नहीं। मैं क्या जिन्ना पीछे तू पढ़ना लामा ने उन्होंने बारे आके तेरी नमाज बेसरूर, आज जिन्होंने तू अपना बाबा मानना ना तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहुजूर। ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। पर जिन्हों के पीछे असी नीति बैठे हैं ना, अल्लाह की कसमें सारी साहिब हुजूरी ने। कईयां नूं रोज हुंदे ने दीदार आप दे, कई तड़प दे ने आप दे दीदार। ए ओ बाबा जदों दिल करदा सी, अल्लामा शरानी ने किबला लिखा है, आपने लिखा कि जदों भी हजरत को मसला पेश हुंदा सी ना डायरेक्ट नबी पाक को पूछ लेंदे सन। और आइमा अरबा दे बारे भी लिखा है। हाय हजूर जेड़ा जुमला मैं शुरू च आख्या ना, पहला तो मैं दलील पेश कराना। ये दुर्रे मंसूर की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 32 तो लैके 33 34 तक हदीस फैली हुई है। पूरी हदीस पढ़ने का टाइम नहीं, फिर मौका मिले तो कभी पढ़ांगे तो लज्जत लांगे। मैं शुरू च अर्ज किया जेड़ा भी खत्म नबूवत दा नौकर है अल्लाह दा वली है।
हजूर हदीस शुरू हुई है तो फरमाया यकूलुल्लाहु लिमलकिल मौत इन तलिक इला वलीही। जदों खत्मे नबूवत नौकर दी मौत दा वेला आए ना तो अल्लाह फरमांदा है ए इजराइल जा ना मेरे वली दे कोल। हदीस बड़ी लंबी है मैं की करा वक्त दामन जगह कोई ना। फरमाया जा मेरे वली दे कोल। एदा मतलब ये होया कि खत्मे नबूवत दे नौकर सारे ही अल्लाह दे वली ने। जदों खत्मे नबूवत दा नौकर जांदा ना कब्र दे विच सवालात होने ना हर कब्र वाले को सवालात मन रब्बो का मा दीनु का मा कुंत तकूल फी हाज़ा रजुल मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ असनाद। मैं रिवायत जी दुर्रे मंसूर तो पढ़ रहे हैं फरमाया कि जदों खत्मे नबूवत दे नौकर ने कब्र विच जाना है सवालात होने ने। ये हदीस जदों दी मैं पढ़ी अल्लाह दी बारगाह दुआ भी करना यकीन भी पुख्ता है इंशाअल्लाह मैं इहदा मिसदाक होवांगा। ते तुहाडे विचों भी हर बंदे नूं यकीन रखना चाहिए। जरा इस ईमान ते ईकान नाल सुनो। फरमाया जदों खत्मे नबूवत दा नौकर जाएगा ना कब्र दे विच ते फरिश्ते तीन करनगे सवालात मन रब्बू का व मा दीनू का व मन नबीयू का। तेरा रब कौन है, तेरा दीन केड़ा है, तेरा नबी कौन है, तेरा नबी कौन है। और मैं क्या असी सुन्नी भी गौर करने बेईमानो कादियानियो तुसी भी सोचो जदों उन्होंने पूछया मन नबीयू का तेरा कौन है, तेरा कौन है। तो फिर अज तैयारी कर लेना वो जवाब दी है। पर जदों इन्हां शेरां कोलों ना पूछना ना टिला मार के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अगली गल करा ओए मैं आख्या जदों खत्मे नबूवत दे नौकरां कोलों मुनकर नकीर सवालात करनगे मन रब्बू का मा दीनू का मन नबीयू का अल्लाह दे फजल दे नाल असीं जवाब देंगे रब्बी अल्लाह वहदहू ला शरीका ला वल इस्लामु दीनी मुहम्मदुन नबी। सुभान अल्लाह दी आवाज आए ऊंचा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। रब्बी अल्लाह वहदहू ला शरीका ला दीनी अल इस्लाम वल इस्लामु दीनी व मुहम्मदुन खातमुन नबिय्यीन खातमुन नबिय्यीन खातमुन नबिय्यीन। मैं आख्या जदों मैं कब्र विच जावांगा फरिश्ते पूछणगे मौलवी सजाद दस तेरा नबी कौन है। तो मैं उठ के सीना चौड़ा करके सिर चक के बाजू लहरा के जवाब देंगा ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत। जवानियों को इमरान खान वास्ते कोई ना नौजवानों ए नवाज शरीफ की कुड़ी वास्ते भी कोई ना ए जरदारी के मुंडे वास्ते भी कोई ना। दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहां। दिल याद लई बनाया है दिल याद लई बनाया है